यानी परवेज अलाई साहब अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोनस अलाई के साथ दिहाड़ियां कर रहे हैं और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं। चाहे परवेज अलाई साहब अगर चाहे शुजात के नहीं बने तो वो खान साहब के कहां से बनेंगे। रोजाना दिहाड़ी लगाई जाती है। यानी परवेज अलाई साहब अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोनस अलाई के साथ दिहाड़ियां कर रहे हैं और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं। सिर्फ एक डील के अंदर जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में सियालकोट, खारियां, फैसलाबाद और जेलम में तब्दील करने के लिए 4 बिलियन की डील हुई है। इमरान खान को पता है, हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी सबको पता है। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी से डील, इस तरह की वारदातें आप डाल रहे हैं। और उसके बाद चाहे परवेज अलाई साहब अगर चाहे शुजात के नहीं बने तो वो खान साहब के कहां से बनेंगे। वो घर से भी गए हैं और वजारत आला से भी उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। वो बड़ा अच्छा था कि अपने घर में रहते, अपने बड़े चोई शुजात उनके साथ रहते, ओहदा भी होता और इज्जत भी होती। किसी किस्म का वहां एडवेंचर नहीं होने देंगे। आपने असेंबली तोड़नी है, पहले एतमाद का वोट लें। जिस वजीर आला के पास एतमाद ही नहीं है वो असेंबली कैसे तोड़ सकता है। पहले एतमाद के वोट पर 186 अरकान दिखा दें कौम को, अगले मिनट पर तोड़ दें। और ये आपकी भूल है। हमने तो मुशर्रफ की आमरीयत में भी लड़ा है और हम तुम्हारी आमरीयत से भी लड़ते रहे। इलेक्शन से ना दौड़ रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शौक नहीं है। हमने तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी हुकूमत के होते हुए और तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन लगातार इलेक्शन हराते रहे। बिल्कुल मुकाबला करेंगे इलेक्शंस में। जो हम मार्शल लॉ से नहीं डरे, हम इलेक्शन से डरते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में माहौल होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कानून का इतलाक तमाम पार्टियों पे और उनके सरबराहों पे एक जैसा होना चाहिए। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाहिल और तुम बेटी ना जाहिर करो और सादक और अमीन, यह कानून पाकिस्तान में ऐसे नहीं चल सकता। एक जैसा इंसाफ का तराजू जो है वो सबके लिए होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए माहौल, और उससे पहले पाकिस्तान की मईशत में इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो किसी इंटरिम गवर्नमेंट या इलेक्शन को बर्दाश्त कर सके। हमने अपना सियासी नुकसान किया है, बेशुमार किया है, सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर। एक साइड पर आसान रास्ता था कि हम जिस दिन इख्तिदार में आए थे इलेक्शन में चले जाते और इलेक्शन जीतकर 5 साल की हुकूमत बताते, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान और गरीब की रोटी और गरीब का चूल्हा था। खुदा की कसम अपने इख्तिदार के लिए नहीं, इस गरीब के चूल्हे और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए इस इख्तिदार को ये चंद महीने इख्तिदार लिया है, अपना सियासी नुकसान किया है। हम इंशाअल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए आपको इलेक्शन कमिश्नर को रोज गाली देते हैं, उसके फैसले आपको कबूल नहीं है। उसने कल आज आपको 5 पेशियों पे बुलाया, आप नजर नहीं आए। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप उसका फैसला कबूल नहीं करते, जब वो इलेक्शन का फैसला सुनाएगा कैसे कबूल करेंगे। सो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ जो है वो तय करेंगे। जहां कोई रिफॉर्म है वो होनी चाहिए। और उससे पहले मिसाके मईशत है, गरीब की रोटी है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचाना है, पाकिस्तान को अंधेरों में जाने से बचाना है। सियासत होती रहेगी, सबसे पहले मईशत और पाकिस्तान का डिफॉल्ट और गरीब का चूल्हा चलाना है। सो मिसाके मईशत, रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए खान साहब 4-5 चीजों का जवाब दिए बगैर नहीं होगा। तोशा खाना का जवाब देना पड़ेगा, बच्ची वाले केस का जवाब देना पड़ेगा, साइफर का जवाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। दो गो के उसके बाद जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन भी होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है या जो सियासी शोर है
वो इमरान खान का पैदा करदा है। पाकिस्तान में सियासत में एहतसाब से वो उन्होंने शुरू की और एहतसाब का बयानिया उन्होंने घर घर पहुंचाया। वो एहतसाब का बयानिए पर ही अपनी सियासत करते रहे और अपनी हुकूमत के दौरान भी कोई किसी कारकर्दगी का कोई नाम नहीं था, सिर्फ अपने मुखालफों पर एहतसाब के नाम पर पकड़ दकड़ करते रहे। वो आदमी जो एहतसाब के नाम पर बयानियां बनाकर सियासत करता रहा, वो एहतसाब से दौड़ रहा है। जिस फोरम पर बुलाया जाता है उस फोरम पर या स्टे लिया जाता है या फिर वहां से भाग जाते हैं। कोई इंक्वायरी शुरू हो, कोई सवाल पूछा जाए, हर सवाल का जवाब देने की बजाय या अदारे पे इल्जाम लगाया जाता है या गाली दी जाती है और या फिर स्टे के पीछे छुपा जाता है। खान साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? कितनी दफा आपसे तलाशी मांगी और किस किस मामले पर आपसे पूछताछ या आपसे पूछा गया है? हर मामले पर या आप भाग जाते हैं कोई बहाना बनाकर, नहीं तो कोई स्टे ले आते हैं। फॉरेन फंडिंग आप पेश नहीं होते। हद तक के इज्जत शहबाज शरीफ का वहां पर कई साल से आप जवाब देने नहीं जाते। तोशा खाना आपको नोटिस जारी किया जाता है, आप नोटिस का जवाब देने की बजाय आप भागकर किसी कोर्ट में जाकर स्टे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। साइफर, आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी, कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद हमने तो एहतसाब जो है वो फेस किया है 3 नस्लों का, एक दिन भी नहीं छुपे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद खत लिखा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को कि तहकीकात की जाएं और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अपनी मतहत JITs में भी पेश होते रहे। खुद नहीं, अपनी बेटी समेत अपने तमाम पार्टी के लोग, जिसको भी बुलाया गया। वो जाती कारोबार जो कि सियासत से पहले शुरू किए गए थे, एक एक चीज पर पेश भी हुए, इसके बावजूद कि हमें JIT की तश्कील से लेकर एक ऐसा एहतसाब जो कि विच हंटिंग था, उसके बावजूद हमने हर सजा भुगती भी, हर फोरम पर पेश भी हुए और एक लम्हे के लिए भी जिन लोगों पर हमें एतराज भी था उनके सामने भी हम जाते रहे। लेकिन आपके पास, आप ये तोशाखाना देख लें,